नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का आज के सबसे खास और अत्यंत ही महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम। तो कर्क राशि वालों, दोस्तों, ये भविष्य मलिका अगर गलत हुआ तो 1 लाख रुपए मैं तुम्हें दूंगा। जी हाँ दोस्तों, कल के दिन तुम्हें 500 रुपए की 151 बंडल मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, ध्यान से सुनो, इस बार कोई गलती नहीं होगा, 100% मिलकर ही रहेगा, क्योंकि यह समय आपके ऊपर मां दुर्गा जी अत्यंत ही मेहरबान है, जिसके कारण अचानक आपको लाखों रुपया का लाभ होगा और आपका किस्मत संवर जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि दुर्गा मां जिस भी व्यक्ति पर एक बार खुश हो जाए, उसके घर में खुशियां का बरसात होने लगती है, तमाम प्रकार के काम उसके बनने लगते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप बहुत ही भाग्यशाली इंसान हैं, तभी तो दुर्गा मां आपके ऊपर अत्यंत मेहरबान है, जिसके कारण आपका ऐसा कोई काम नहीं होगा जो इसमें नहीं बनेगा। हर एक कार्य में यह समय आपके गति आएगी, सकारात्मक तरीके से आपके सारे काम बनते जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, माता दुर्गा जी की कृपा से लाखों रूपों का लाभ होगा। आपके घर में फिलहाल जिस चीज की कमी है, आप जिस चीज की कमी महसूस करते हैं, वह मिलेगा। सबसे पहले जी हाँ दोस्तों, आर्थिक स्थिति से जुड़ी सभी प्रकार के समस्याएं खत्म हो जाएंगे, क्योंकि दोस्तों आपकी कुंडली में ग्रह गोचर में कुछ ऐसे योगी का निर्माण हुआ है, जिसके कारण आप बहुत ही जल्द धनवान बनने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों माता दुर्गा जी ने आपके लिए बहुत बड़े तोहफा भेजे हैं, जिसके कारण आपकी हर एक प्रकार की समस्याएं जड़ से खत्म हो जाएंगे और मात्र कुछ घंटे के भीतर 500 रुपए की 151 बंडल मिलेगी, जो कि दोस्तों इस बार कोई गलती नहीं होगा, मिलकर ही रहेगा। क्योंकि दोस्तों अंतरिक्ष में बैठे सभी ग्रहों ने बहुत बड़ा संकेत भेजे हैं। अब आपकी हर एक प्रकार की इच्छाएं पूर्ण होकर ही रहेंगे। दोस्तों जिंदगी में कभी कभी ऐसा मौका हर एक इंसान को मिलती हैं, जब वह वक्त उसके ऊपर देवी देवताओं के साथ ग्रह गोचर भी मेहरबान होते हैं, और यह समय आपके ऊपर सभी ग्रह तथा माता दुर्गा जी मेहरबान है। जी हाँ दोस्तों, और इसी के कारण अब आपकी हर एक प्रकार की इच्छाएं पूर्ण होने वाली है, इसलिए अब आप हो जाएं सावधान, क्योंकि माता दुर्गा जी ने कुछ बड़े संकेत दिए हैं, जिनको समझाना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप इन संकेतों को नहीं समझेंगे तो कभी भी जिंदगी में बड़े आदमी नहीं बन सकते हैं। इसलिए आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि आज किस वीडियो को आप मिस मत कीजिएगा और शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखिएगा। क्योंकि आपको बता दें कि दुनिया में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो धनवान नहीं बनना चाहता है। अर्थात दुनिया का हर व्यक्ति यह चाहता है कि वह इस दुनिया में सबसे अमीर व्यक्ति बने। अमीर ना बन सके तो कम से कम पैसा वाला धनवान तो बन सकता है, परंतु सवाल यह है कि धनवान कैसे बना जाए। धनवान बनने के ऐसे कौन से तरीके और रहते हैं जिनके द्वारा हम धनवान बन सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको हम यह भी बता दें कि कभी कोई यह कहता है कि जो व्यक्ति भाग्यशाली होते हैं वही धनवान बनते हैं, या फिर जो अच्छा कर्म करते हैं वही लोग धनवान बन सकते हैं। आपको यह बताना चाहूंगा कि व्यक्ति दुनिया में कर्म के बल पर भी महान बनता है और धनवान भी बनता है, तो दूसरी तरफ कभी कभी भाग्य भी उसको धनवान बना देता है। जी हाँ दोस्तों, तब ऐसा माना जाता है कि व्यक्ति का भाग्य बहुत ही प्रबल रहा है, जिसके वजह से वह अपने जीवन में धनवान बन सका। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग जब अपने कर्म के बल पर धन दौलत प्राप्त कर लेते हैं, तो लोग कहते हैं कि उन्होंने ऐसे कर्म किए हैं कि वह धनवान बन गया, तथा कभी कभी यह दोनों भाग्य और कर्म मिथ्या साबित हो जाते हैं, क्योंकि यह जरूरी नहीं है कि हर भाग्यवान व्यक्ति धनवान हो जाए और कर्मवान व्यक्ति धनवान हो जाए। क्योंकि अक्सर देखा गया है कि बहुत से लोग दिन भर पैसा कमाने के लिए कर्म करते रहते हैं, परंतु जीवन में विधान से परिपूर्ण नहीं होते हैं। यह भी सत्य है कि व्यक्ति कभी कभी भाग्य के बल पर धनवान बन जाता है और कभी कभी कर्म के बल पर भी धनवान बनता है। इन दोनों चीजों को गलत साबित करना भी गलत होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं कर्म और भाग्य दोनों साथ चलते हैं और व्यक्ति धनवान बन जाता है। जी हाँ दोस्तों, व्यक्ति जब कोई कर्म करता है तो उसका परिणाम उसी के अनुरूप दिखाई देता है।
परंतु कभी कभी ऐसा भी देखा गया कि व्यक्ति अच्छे कर्म करते हुए भी परेशानियों में जीवन व्यतीत करता है। ऐसे में असमंजसतापूर्ण बात निकल कर आती है कि कर्म बड़ा है या भाग्य बड़ा है। चलिए, कर्म और भाग्य दोनों को ध्यान में रखते हुए हनुमान बनने के लिए कुछ ऐसे गुप्त रहस्य के विषय में बात करने जा रहे हैं जिन्हें जीवन में उतार कर आप धनवान बन सकते हैं। यदि आपके पास पैसा है और परेशानियों से गुजर रहे हैं, परेशान नहीं रुक रहा है, तो आप नीचे दिए गए धनवान बनने के गुप्त रहस्य को अपनाकर अपने को धनवान साबित कर सकते हैं। लोगों को सुनकर आश्चर्य महसूस होगा कि क्या वास्तव में कोई ऐसे धनवान बनने के गुप्त रहस्य हैं जिनको अपनाकर हम अमीर बन सकते हैं। तो यह बिल्कुल सत्य है कि कुछ ऐसे गुप्त रहस्य हैं जिन्हें जीवन में यदि अपनाते हैं तो आप एक धनवान व्यक्ति बन सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, खुद पर विश्वास करो कि हम अमीर हैं। अर्थात यदि आप धनवान बनना चाह रहे हैं तो पहला धनवान बनने के गुप्त रहस्य है, आपकी सोच में हमेशा एक ऐसा विश्वास होना चाहिए कि जैसे लगे कि आप गरीब होते हुए भी धन्यवाद महसूस करते हैं। यदि अपने जीवन में धनवान बनना है तो अपने आप पर विश्वास के साथ अपने को अमीर समझने का दृढ़ विश्वास करें। जी हाँ दोस्तों, तथा विश्वास ऐसी ताकत है कि जैसे ही आप अपने पर विश्वास करेंगे तो आप अपनी सोच बदलना प्रारंभ कर देंगे, और जैसे ही सोच बदलते हैं आपका भविष्य भी बदलना प्रारंभ हो जाता है। जो लोग खुद को दरिद्र मानते हैं, यह मान के चलिए कि जीवन में हमेशा दरिद्रता का शिकार बने रहते हैं, इसलिए अपने को यह कभी महसूस ना होने दें कि मैं एक दरिद्र व्यक्ति हूं, बल्कि हमेशा यह विश्वास के साथ बढ़े कि मैं एक अमीर व्यक्ति हूं तो हूं, तथा हमेशा धन्यवाद देने का प्रयास करें। यानी कि दोस्तों, धनवान बनने के गुप्त रहस्य में दूसरा रहस्य यह है कि अक्सर लोग भगवान की पूजा जरूर करते हैं। वह भगवान की पूजा इसलिए करते हैं कि उनके जीवन में किसी भी प्रकार की कमी ना रहे, तन मन धन से हमेशा स्वस्थ रहे। ऐसे में यदि भगवान हमें कुछ देता है तो उसका धन्यवाद तो बनता है। जब आपको जीवन में सब कुछ मिलता है तो निश्चित रूप से उसके पीछे कोई ना कोई कारण छुपा होता है। ऐसे में ईश्वर, प्रकृति या उस व्यक्ति का हमेशा धन्यवाद करें जिसने आपको जो कुछ मांगा और आपके पास उपस्थित किया। जब आपको दुनिया में जो कुछ मिला है उसके पीछे यदि आप धन्यवाद देते हैं तो निश्चित रूप से धन्यवाद की ताकत आपको धन्यवाद बनाने में मदद करता है। इसके लिए आपको हर पल तैयार रहना चाहिए, जिससे आपको जीवन में और कुछ भी आगे मिले। जीवन का सबसे बड़ा रहस्य धनवान बनने के लिए धन्यवाद है। धन्यवाद हमेशा दिल से करना चाहिए, तथा धनवान बनने के लिए वास्तु नियम अपनाएं। यानी कि दोस्तों, हो ना हो, हर घर में वास्तु नियम का पालन करना चाहिए, क्योंकि बहुत सी वस्तुएं ऐसी होती हैं जो वास्तु नियमों के अनुसार उचित जगह पर नहीं होती है, तो कहीं ना कहीं धन का नुकसान करते हैं। साथ ही परिवार के सदस्यों के ऊपर और घर पर नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव पड़ता है। ऐसे में वास्तुशास्त्र के अनुसार अपने घर परिवार को सजाएं, जिससे किसी भी प्रकार का असंतोष ना हो और परिवार धन धान्य से परिपूर्ण होगा। अक्सर हम घर में छोटी छोटी गलतियां कर बैठते हैं जो हमारे लिए नुकसानदायक होती है। जी हाँ दोस्तों, इसलिए ज्योतिष शास्त्र के अनुसार व्यक्ति को कभी भी ज्यादा क्रोधित नहीं होना चाहिए, तथा धनवान बनने के गुप्त रहस्य में मंत्रों का भी योगदान है। अपने जीवन में मनचाही सफलता और धनवान बनने के लिए शास्त्रों में कई प्रकार के ऐसे मंत्र वर्णित हैं जिनका जाप करने से धन वैभव प्राप्त हो जाता है। ऐसे में प्रतिदिन धन से संबंधित कई मंत्र है जो जाप करना आवश्यक होता है। कोई भी मंत्र विधि विधान से जाप करना जरूरी है। ये मंत्र आपको धनवान भी बनाएंगे और सम्मान भी दिलाएंगे। पीपल एक ऐसा वृक्ष है जो शास्त्रों में वर्णित है कि पीपल की पूजा यह शनिवार के दिन की जाती है और इस पर जल चढ़ाया जाता है, तो व्यक्ति धनवान भी होता है और समृद्धि प्राप्त करता है। तथा समय समय पर माता दुर्गा जी का नाम जाप करते रहे, जिससे माता रानी आपसे हमेशा प्रसन्न रहे और आपकी तमाम प्रकार की परेशानियों को खत्म कर दें। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि माता दुर्गा जी ही आने वाले 24 घंटे के भीतर आपको लाखों का धन लाभ करवाएगा। जी हाँ दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें कि
आज के इस वीडियो में हम आपको जितने भी बातें बताई है, अगर आप उन बातों को ध्यान से सुनेंगे तो दोस्तों आप समझ जाएंगे कि आपके ऊपर दिव्य देवताओं की कृपा है और इन बातों को ध्यान में रखकर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, और आज के इस वीडियो में आगे हम आपको यह बताएंगे कि आखिर आज के दिन आपको कौन कौन से खुशखबरी मिलेगी। आपके जीवन में इतने सारे पैसे पहली बार मिलेगी, कहां से मिलेगी और कौन कौन से 9 देवी माँ के घर आने वाली है, तथा अचानक ऐसा घटना आपकी जिंदगी में घटित होने वाला है। ढंग से की चोट पर करता हूं, यह घटना होकर रहेगा। आप वीडियो को आधे अधूरे में मत छोड़िएगा, शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण खास वीडियो है, ग्रह गोचर एवं ग्रह कुंडली पर आधारित है, जो कि हम आपको बता चुके हैं। यह समय आपके ऊपर 9 देवी माँ के साथ भगवान भोलेनाथ जी का भी विशेष आशीर्वाद रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, उन्हें क्या आशीर्वाद से भी आपके कई कार्य बनने वाले हैं, कई खुशखबरी आपको मिलने वाली है, दोबारा नहीं मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, और आने वाले कल के दिन आपकी भी साथ बिल्कुल ऐसा ही होने वाला है। आपको महादेव जी के आशीर्वाद से 9 बड़ी धमाकेदार खुशखबरी मिलेगी तथा 79 देवी देवता आपके घर अलग अलग रूप धारण करके आएंगे। दोस्तों, उनके पास अनेक प्रकार की शक्तियां होती हैं और जब भी भगवान विधाता किसी भक्त घर जाते हैं तो दोस्तों वह हमेशा छोटी से छोटा जीव जंतु का ही रूप धारण करके आते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसलिए हो जाएं सावधान। अगर इतने बड़े मौके में आप गलती कर बैठोगे तो बाद में आप बड़ा पछताओगे, लेकिन इसके बीच आपको कुछ उपाय करना होगा, पहचान करना होगा और जो संकेत विधाता आपको देना चाहते हैं उनको समझना होगा। जी हाँ दोस्तों, आखिर आप जल्द से जल्द करोड़पति कैसे बन सकते हैं, उनके बारे में सोचना होगा, इनका विश्लेषण करना होगा, तभी आप करोड़पति बन सकते हैं। दोस्तों, आज किस वीडियो में हम आपको उपाय बताएंगे, संकेत बताएंगे करोड़पति बनने का। बस आप इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा और हमारे साथ अंत तक देखिएगा, आपको सब कुछ बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। जी हाँ दोस्तों, तो ऐसे में जानकारी के लिए आपको हम बता दें कि शिवलिंग के पास रोज रात्रि लगाएं दीपक और पाएं अपार धन। यानी कि दोस्तों, इस सृष्टि का निर्माण भगवान शिव की इच्छा मात्र से ही हुआ है। अतः इनकी भक्ति करने वाले व्यक्ति को संसार की सभी वस्तुएं प्राप्त हो सकती हैं। शिव जी अपने भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं। शिव पुराण के अनुसार नियमित रूप से शिवलिंग का पूजन करने वाले व्यक्ति के जीवन में दुखों का सामना करने की शक्ति प्राप्त होती है। तथा शिव पुराण एक ऐसा शास्त्र है जिसमें शिवजी और सृष्टि के निर्माण से जुड़ी रहस्यमयी बातें बताई गई हैं। इस पुराण में कई चमत्कारी उपाय बताए गए हैं जो हमारे जीवन की धन संबंधी समस्या को खत्म करते हैं, साथ ही अक्षय पुण्य भी प्रदान करते हैं। इन उपायों से पिछले पापों का नाश होता है और भविष्य सुखद बनता है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही में आपको हम यह भी बता दें कि यदि आप भी शिवजी की कृपा से धन संबंधी समस्याओं से छुटकारा पाना चाहते हैं तो यहाँ बताया गया आसान उपाय हर रोज रात को करना चाहिए। यह उपाय शिव पुराण में बताया गया है तथा करें ये आसन उपाय। शिवलिंग के पास रोज रात को लगाएं दीपक। पुराने समय से ही कई ऐसी परंपराएं प्रचलित हैं जिनका पालन करने पर व्यक्ति को सभी सुखों की प्राप्ति होती है। इन प्रथाओं का पालन न करने पर कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। शुभ फलों की प्राप्ति के लिए एक परंपरा है कि प्रतिदिन रात्रि के समय 11 से 12 के बीच शिवलिंग के समक्ष दीपक लगाना चाहिए। इस उपाय के पीछे एक प्राचीन कथा बताई गई है। जी हाँ दोस्तों, करोड़पति बनने के कई महत्वपूर्ण टोटके भी बताए गए हैं जिनके बारे में हम आपको बताएंगे आगे आज की इस वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा। साथ ही में आज जानकारी के लिए आपको हम बता दें कि करोड़पति बनने के अचूक एवं असरकारी आसान टोटके सदियों से चली आ रही भारतीय परंपरा में कुछ ऐसे भी टोटके हैं जो आसान प्रयास से अचूक असरकारी सिद्ध होते हैं। जिन टोटकों के प्रयोग से किसी को हानि ना पहुंचे, ऐसे टोटके इस्तेमाल करने में कोई हर्ज भी नहीं है। अपार धन हर मन का अरमान होता है। पेश है करोड़पति बनने और अपार धन कमाने के आसान टोटके। किसी भी आर्थिक कार्य में बार बार असफलता मिल रही हो तो यह टोटका करें।
सरसों के तेल में सिके गेहूं के आटे और पुराने गुड़ से तैयार 7 पुए, 7 मदार, आग के फूल, सिंदूर, आटे से तैयार सरसों के तेल का दीपक पत्तल या अरंडी के पत्ते पर रखकर शनिवार की रात में किसी चौराहे पर रखकर कहें, हे मेरे दुर्भाग्य, तुझे यहीं छोड़े जा रहा हूं, कृपा करके मेरा पीछा ना करना। सामान रखकर पीछे मुड़कर न देखें। तथा दोस्तों 2, अगर आप अपार धन समृद्धि चाहते हैं, आपको पके हुए मिट्टी के घड़े को लाल रंग से रंगकर उसके मुख पर नाड़ा यानी मौली बांधकर तथा उसमें जटायुक्त नारियल रखकर बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। तथा 3, रुके हुए आर्थिक कार्यों की सिद्धि के लिए लाभदायक टोटका, किसी भी गणेश चतुर्थी को गणेश जी का ऐसा चित्र घर या दुकान पर लगाएं जिसमें उनकी सूंड दाईं ओर मुड़ी हुई हो। उनकी आराधना करें, उनके आगे लौंग तथा सुपारी रखें। जब भी कहीं काम पर जाना हो तो इस लौंग तथा सुपारी को साथ लेकर जाएं तो काम सिद्ध होगा। प्रतिदिन एक लौंग और एक सुपारी अलग से भी साथ में रखें। काम पर जाने से पहले लौंग चूसें तथा सुपारी को वापस लाकर गणेश जी के आगे रख दें तथा जाते हुए कहें, जय गणेश काटो कलेश। तथा दोस्तों, यदि कठोर मेहनत के बाद भी व्यापार ना बढ़े और धन आकर बार बार खर्च हो जाता हो तो यह टोटका काम में लें। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको जो जो उपाय बताए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसे अपनी जिंदगी में आजमा सकते हैं। आपको खुद इसका फायदा दिख जाएगी और आगे हम आपको बताएंगे कि आखिर कल के दिन आपको कहां से इतने सारे पैसे मिलेंगे। इसके लिए आपको क्या करना होगा, किन बातों को ध्यान में रखना होगा, आपका राशिफल कैसा रहेगा, सब कुछ हम आपको आगे बताएंगे। इसीलिए इस वीडियो को आप मिस मत कीजिएगा और अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले जो भी भक्त अपने ऊपर माता दुर्गा जी का आशीर्वाद चाहते हैं वह सर्वप्रथम वीडियो को एक लाइक करें। उसके बाद कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय मां दुर्गा, हर हर महादेव जरूर लिखें। आपके सारे इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगे और महादेव जी का तथा माता दुर्गा जी का आशीर्वाद भी प्राप्त हो जाएगी। तो दोस्तों, जरूर देखिएगा। इसी के साथ अगर चैनल में नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलती रहे और उससे आप आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ जान लेते हैं कि आखिर आज आपका राशिफल कैसा रहने वाला है। तो कर्क राशि वालों, तो दोस्तों, पैसा संभल कर खर्च करें। आपकी जरूरतें बढ़ती नजर आ रही हैं। गलत बातों को ध्यान देने से समस्या हो सकती है। परिवार के जिन लोगों के लिए नाराजगी है उनके साथ थोड़ी दूरियां रखें। सेहत का ध्यान रखना होगा और हाँ, उतार चढ़ाव भरा समय रहेगा। पुराने निर्णय पर पछतावा हो सकता है। दोपहर के बाद ये निर्णय सही लगेगा। बुद्धिमानी से काम पूरे होंगे। एक साथ कई सफलताएं प्राप्त करने का समय है। शाम को कई कार्य हो सकते हैं तथा अनुभवी और खास लोगों का सानिध्य करने से आपको कई अनुभव हासिल होंगे और आपके विचार शैली में भी नयापन आएगा। जिस लक्ष्य को हासिल करने के लिए काफी समय से मेहनत कर रहे थे, आज उसका कोई उचित परिणाम मिलने से मन प्रफुल्लित रहेगा। जी हाँ, सावधान रहें। अचानक ही कोई मुसीबत भी सामने खड़ी हो सकती है। कुछ लोग आपके कार्यों में विघ्न डालने के लिए सक्रिय होंगे। थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। अत्यधिक कार्यभार की वजह से थकान और तनाव हावी रहेंगे तथा कारोबार में बहुत व्यस्तता रहेगी। आप चुनौती के रूप में स्वीकार करेंगे और निभा लेंगे। बड़ा खर्चा भी हो सकता है, हिम्मत न हारें। पार्टनरशिप के बिजनेस में सामंजस्य बनाकर रखना जरूरी है। आपको मेहनत का फल मिलेगा। फिर भी अपेक्षित लाभ न होने से नाराजगी रह सकती है। स्वभाव में बढ़ रही कठोरता दूर करना आपके लिए जरूरी होगा। किसी भी व्यक्ति के साथ बातचीत करते समय क्रोध और अहंकार हावी न हो, इस बात का ध्यान रखें। काम पर ध्यान देते रहें। पारिवारिक समस्या वक्त के अनुसार सुलझेगी तथा आज आप अपनी चतुराई द्वारा किसी समस्या का समाधान पाने में सक्षम रहेंगे। जो काम पिछले काफी समय से रुके हुए या अटके हुए थे, आज अल्प प्रयास से ही पूरे होने की संभावना है। किसी रिश्तेदार द्वारा शुभ समाचार मिलने से खुशी मिलेगी। अनुकूल ग्रह स्थिति है। कोई शुभ समाचार मिलने से आपके अंदर आत्मविश्वास और नई ऊर्जा का प्रवाह रहेगा। घर के वरिष्ठ सदस्यों की सलाह पर भी जरूर अमल करें। किसी मित्र
अथवा संबंधी के साथ चल रही गलतफहमियां दूर होगी और संबंधों में पुनः मधुरता आएगी तथा तनाव और थकान की वजह से आज की कार्य क्षमता प्रभावित होगी। इसीलिए धैर्य और सहजता बनाए रखें। भाइयों के साथ संबंधों में किसी बात को लेकर वाद विवाद की स्थिति बन सकती है। रिश्तों को संभालने में आपका योगदान जरूरी है। व्यवसाय को व्यवस्थित करने के लिए बहुत अधिक मेहनत की जरूरत है। इस समय दूर दराज के पार्टियों के साथ संपर्क में रहें। फाइनेंस संबंधी कोई समस्या हल हो सकती है। सरकारी सेवारत लोगों को कोई महत्वपूर्ण अथॉरिटी मिलने से प्रसन्नता रहेगी। साथ ही में दोस्तों, आपके काम का श्रेय आपको प्राप्त हो, इस बात का ध्यान रखें। परिवार के लोगों के साथ बातचीत करते समय अपनी समस्या के बारे में ज्यादा चर्चा न करें। जीवन की अनेक बातों में संतुलन बनाने की कोशिश में गलतियां हो सकती हैं। फिलहाल किसी एक बात का चुनाव करके उस पर ध्यान देना होगा। मित्रों के साथ हुए विवाद से अकेलापन बढ़ सकता है तथा करियर के लिए डेडिकेशन बना रहेगा। काम संबंधित रुचि बढ़ने से काम की क्वालिटी भी सुधर हो सकता है तथा गृह स्थिति में सकारात्मक परिवर्तन आ रहा है। हालांकि आज कुछ लोग आपके कार्यों में व्यवधान डाल सकते हैं, परंतु आप परवाह ना करके अपने कार्यों के प्रति संलग्न रहे। निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। विद्यार्थी अपने पढ़ाई के प्रति फोकस रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, कभी कभी कुछ पुरानी नकारात्मक बातें हावी होने से आपके मनोबल में कमी आ जाती है। बेहतर होगा कि वर्तमान स्थिति पर ही फोकस रहे। अपने स्वभाव पॉजिटिव बनाए रखें। साथ ही नजदीकी रिश्तेदारों से संबंध मधुर बनाकर रखें। व्यावसायिक कार्य प्रणाली व्यवस्थित रहेगी और सभी कार्य मनोनुकूल तरीके से संपन्न हो जाएंगे। इनकम सोर्स बनेंगे। ऑफिस में अपने कार्यों को समय पर निपटा ले, अन्यथा उच्च अधिकारियों की नाराजगी सहन करनी पड़ सकती है तथा परिवार संबंधी निर्णय आपके द्वारा लिया जाएगा। इस कारण अनेक लोगों से प्रशंसा प्राप्त होगी। आपको प्रसन्नता होगी। काम के साथ परिवार के लोगों की समस्या दूर होगी। यदि आपके करीबी लोगों के बीच विवाद चल रहे हैं तो खुद को इन बातों से दूर रखना होगा। और हां, परिस्थितियां अनुकूल हैं। कुछ परेशानियां आने के बावजूद आप अपने सकारात्मक तथा संतुलित सोच के साथ आगे बढ़ते जाएंगे। इस समय भावनाओं की बजाय व्यवहारिक दृष्टिकोण आपकी तरक्की में सहायक रहेगा। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई पर फोकस रहेंगे। नेगेटिव सकारात्मक और ऊर्जावान बने रहें। ध्यान रखें कि कोई पुरानी नकारात्मक बात वर्तमान में हावी होने से आपके मनोबल में कमी आ सकती है। इस समय किसी भी तरह का लेन देन स्थगित रखना ही उचित है तथा आप आज ऐसे लोगों से मिलेंगे जो आपकी कमियों के बारे में जानते तो हैं, लेकिन उन्हें स्वीकार करना नहीं चाहते, जैसे कि उनमें खुद में कोई कमियां नहीं हैं। ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखें। उन अच्छे लोगों पर अपना ध्यान केंद्रित करें जो आपको पिछले कुछ वर्षों में मिले हैं और उनसे दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करें तथा आपको अपने दिमाग को सख्ती से आदेश देकर यह सिखाना होगा कि आपको केवल स्वास्थ्य के लिए लाभदायक चीजें ही खानी हैं और आपको हर रोज सुबह उठकर एक्सरसाइज जरूर करनी ही है। तो यकीन मानिए, यह आपकी जिंदगी का बहुत अच्छा अनुभव होगा। अगर जरूरत पड़ी है तो खुद से अकेले में पूछें, आप कैसे हैं। इससे आपको खुद का ध्यान रखने में मदद मिलेगी तथा अपनी सारी बातें अपने तक ही सीमित रखी हुई थीं और समय है कि आप अपने साथी के साथ इसे साझा करें। यदि आपके कुछ रहस्य और डर है तो उनका भली भांति सामना करें। आपका साथी बातों को साझा रखने में विश्वास करता है और वह आपके स्वभाव की सराहना करेगा। कुंभ की राशि का चंद्रमा आपकी कुंडली में चमक बिखेर रहा है और एक दूसरे से अपनी बात साझा करने के साथ ये आपके रिश्ते को काफी दूर तक ले जाएगा। और हाँ, कार्यस्थल पर आपका ध्यान भटक सकता है जो कि आपकी उत्पादकता को कम कर सकता है। कार्यालय में प्रेम प्रसंग की एक संभावना आपको अपने कार्य से दूर ले जा सकती है। हालांकि आपको वापस अपनी एकाग्रता लाने की जरूरत है। ऐसी कोई भी कार्रवाई करने से बचें जो आपके सहयोगियों को परेशान या आक्रामक बनाए। आप ध्यान एक साधारण मोह से भी भंग हो सकता है। आप इस चीज पर ध्यान दें कि जो चीज होनी थी वह होती है और अपना ध्यान कार्य पर केंद्रित करें तथा दोस्तों, भाग्य आपकी वित्तीय स्थिति पर मुस्कुरा रहा है और अधिक कमाई के कारण
आपके खर्चे भी बाएच गए हैं। अब समय आ गया है कि आप अपने खर्च पर नियंत्रण रखें। अब फिजूल खर्ची से बचना होगा। आपके परिजन या किसी करीबी के साथ ऐसा कुछ होगा कि आपके भीतर भी उससे अशांति आएगी तथा आज आपके दिमाग में केवल सुंदरता संबंधी ख्याल छाए हुए हैं। आज आप कई सौंदर्य ट्रीटमेंट के लिए तैयार हैं। इनमें एंटी एजिंग मसाज से लेकर कोई कॉस्मेटिक सर्जरी तक शामिल हो सकती है। वो आप सुंदर बने रहने के लिए अपनी जीवन शैली में भी कई बदलाव करने वाले हैं। आपके स्तर पर हालांकि यह सब कुछ तारीफ के लायक है, लेकिन यह भी समझें कि हर आयु की अपनी एक खूबसूरती होती है और हमेशा खुद को अपनी वास्तविक आयु से छोटा दिखाने की कोशिश करना जरूरी नहीं है। तथा दोस्तों, आज आप खुद को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ पाएंगे जो आपके साथ बहुत दिनों से समय बिताना चाहता था और काफी समय से आपको आकर्षित करने की कोशिश कर रहा था। वर्टिकल बार, यह संबंध काफी गंभीर और रोमांटिक साबित हो सकता है। वर्टिकल बार, आपको यही तो चाहिए था। वर्टिकल बार, आपका दिन आज खास रहेगा। वर्टिकल बार, इसका पूरा उपयोग करें और जैसे आप हैं बिल्कुल वैसे ही रहें। साथ ही में दोस्तों, आप पर अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक दोनों जीवन में भारी जिम्मेदारियों का भार है, इसलिए आपको अपने समय का प्रबंधन उचित तरीके से करना होगा। हालांकि आपके सहकर्मी आपकी मदद के लिए आगे आ सकते हैं अगर आप उनसे सहयोग की मांग करें, लेकिन अधिकता में कुछ न कहे, क्योंकि एक बिंदु से आगे वे आपको न भी कह सकते हैं। आप में भविष्य की योजना बनाने के लिए आवश्यक ऊर्जा रहेगी तथा नकारात्मकता से भरे छल्ली लोगों से दूर रहें। ये आपको भी नकारात्मक बनाकर असफल कर देने की कोशिश में है, जबकि आप अपनी मंजिल के बहुत करीब हो। शांति के लिए आज अपना अधिकतर समय परिवार के साथ घर पर बिताएं और सारा बाकी काम पूरा कर लें। कुछ मीठी यादें सहेजने के लिए अपने कमरे में उनका फोटो लगा दें तथा आपके शरीर ने आपका बहुत साथ दिया है और लगातार आपके लिए काम करता रहता है। इसीलिए आपके लिए भी ये कोई बीड़ी रीढ़ी बात नहीं होनी चाहिए कि आप अपने शरीर के लिए कुछ करें। वो आपको खूब एक्सरसाइज और अच्छी नींद लेनी चाहिए। अगर आपके शरीर को सामान्य काम करने में भी कोई तकलीफ आ रही है तो इसे ठीक रखने के लिए सावधानी बरतें। वैसी एक सावधानी है पानी की मात्रा बढ़ाना। और हाँ, आप अपने प्यार को ढूंढने के लिए काफी दूर आ गए हैं, लेकिन अब तक तलाश पूरी नहीं हुई है। लेकिन आपके खास दोस्तों में ही कोई ऐसा है जो आपको प्यार करता है, लेकिन उसने आपको अभी तक इस बारे में बताया नहीं है। हो सकता है उन्हें आपसे इनकार का डर हो, या वे चाहते हो कि पहले आप प्रपोज करें, उनके साथ कुछ समय और बताएं और आपको उनके दिल तक पहुंचने का रास्ता मालूम हो जाएगा। तथा आज आपको विभिन्न भूमिकाओं का क्रियान्वयन करना पड़ सकता है, इसलिए दोस्तों से मदद लेने में संकोच न करें। वे सफलता के रास्ते पर आपको एक मजबूत समर्थन दे सकते हैं। छात्रों के लिए ये एक अच्छा दिन हो सकता है और उन्हें एक प्रतिष्ठित संस्थान से डिप्लोमा या डिग्री प्राप्त हो सकती है। इन स्थितियों की वजह से उच्च भुगतान नौकरियों में अवसर बढ़ेंगे तथा दोस्तों, इन बातों का भी ध्यान रखिएगा कि पिछला घटनाक्रम कुछ ऐसा रहा है कि आपका आत्मविश्वास डगमगा गया है। इसके चलते आज कोई भी काम खुशी से और संतोषजनक ढंग से पूरा नहीं हो पाएगा। वो कोई ऐसा भी मिलेगा जिसकी नकारात्मक टिप्पणियों से आप और भी निराश महसूस करेंगे, लेकिन चिंता न करें, यह अस्थायी चरण है और आप जल्दी ही अपना आत्मविश्वास वापस पा लेंगे तथा आपको अपने पैरों पर ध्यान देना होगा। वो आप ऐसी नौकरी करते हैं जिसमें आपको पैरों का बहुत प्रयोग करना पड़ी जाता है, इसीलिए आपको और भी अधिक ख्याल रखना है। जूते और जुराब नियमित रूप से पहने। अगर कुछ दर्द महसूस हो तो आधे घंटे तक पैरों पर मसाज करें या पैरों को गर्म पानी में डुबोकर रखें। अगर दर्द बढ़ जाए तो नजदीकी डॉक्टर से सलाह करें तथा आज प्यार आपके तन मन में महसूस होगा। अगर आप अकेले हैं तो मुमकिन है कि कोई आपकी तन्हाई दूर करने के लिए आपको मिले और संभावना है कि आपको उससे प्रेम हो जाए, जो कि काफी हिंसक हो सकता है। परंतु ये आपको याद रखने की जरूरत है कि प्रेम में काफी समायोजन की आवश्यकता होती है, तभी वह स्थायी और लंबा होता है, अन्यथा वह एक गुजरा हुआ दौर बन के रह जाता है। प्रेमी जोड़ों को आज के दिन प्रेम का आनंद मिलने की संभावना है तथा दोस्तों, आज का दिन उन लोगों के लिए सबसे अनुकूल है जो किसी भी स्वास्थ्य से
संबंधित व्यवसायों में हैं। डॉक्टरों, नर्सों, चिकित्सकों, अस्पताल प्रशासकों और यहां तक कि मेडिकल छात्रों की सफलता के लिए आज का दिन उपयुक्त है। अगर आप किसी विशेषज्ञ से परामर्श ले रहे हैं तो इस सलाह को माने, क्योंकि ये आपके पेशेवर जीवन के लिए इस समय बहुत ही प्रासंगिक होगी। तली भुनी चीजों से दूर रहें और रोजाना कसरत करते रहें। माता पिता की मदद से आप आर्थिक तंगी से बाहर निकलने में कामयाब रहेंगे। आपकी दिलचस्प रचनात्मकता आज घर के वातावरण को सुखद बनाएगी। अटके कामों के बावजूद रोमांस और बाहर घूमना फिरना आपके दिलो दिमाग पर छाया रहेगा। काम में मन लगाएं और जज्बाती बातों से बचें। आपका प्रेमी आपको पर्याप्त समय नहीं देता, यह शिकायत आज आप खुलकर उनके सामने कर सकते हैं। आज आपको अपने जीवन साथी से एक बार फिर प्यार हो जाएगा तथा परेशानियों के बारे में सोचते रहने और तिल का ताड़ाइज करने की आपकी आदत आपके नैतिक ताने बाने को कमजोर कर सकती है। दिन की शुरुआत भले ही अच्छी हो, लेकिन शाम के वक्त किसी वजह से आपका धन खर्च हो सकता है जिससे आप परेशान होंगे। एक बेहतरीन शाम के लिए रिश्तेदार, दोस्त घर आ सकते हैं। आपको पहली नजर में किसी से प्यार हो सकता है। कार्यालय में सब कुछ आपके पक्ष में जाता नजर आ रहा है। तनाव से भरा दिन, जब नजदीकी लोगों से कई मतभेद उभर सकते हैं। आज के दिन आप वैवाहिक जीवन का असली स्वाद चख सकते हैं तथा धार्मिक भावनाओं के चलते आप किसी तीर्थ स्थल की यात्रा करेंगे और किसी संत से कुछ दैवीय ज्ञान प्राप्त करेंगे। अपने गुस्से पर काबू रखें और ऑफिस में सबके साथ ढंग से व्यवहार करें। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपकी जॉब जा सकती है और आपकी आर्थिक स्थिति खराब हो सकती है। किसी धार्मिक स्थल या संबंधी के यहां जाने की संभावना है। प्रेमी को आज आपकी कोई बात चुभ सकती है। वो आपसे रूठें, इससे ही पहले ही अपनी गलती का एहसास कर लें और उन्हें मना लें। कामकाज के मामले में आज आपकी आवाज पूरी तरह सुनी जाएगी। चंद्रमा की स्थिति को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि आज आपके पास काफी खाली वक्त होगा, लेकिन बावजूद इसके भी आप वो काम नहीं कर पाएंगे जो आपको करना था। जीवन साथी के साथ हंसते खिलखिलाते हर पल के मजे लेते हुए आप महसूस करेंगे कि आप किशोरावस्था में लौट गए हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।